गाजियाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में बीते दिनों अज्ञात शव बरामद किया गया था। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए आसपास के इलाकों में युवक का फोटो सर्कुलेट किया था। पुलिस द्वारा जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति ने अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो अपने ही दोस्तों के साथ किसी शादी में 6 तारीख की रात को रवाना हुआ था। पुलिस ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पिता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार पूछताछ की तो गुमशुदा युवक के पिता ने बताया कि युवक अपने दोस्तों के साथ शादी में गया था और तभी से वो लापता है। पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी तो पता चला कि जो अज्ञात शव निवाड़ी इलाके में मिला है वो रिपोर्ट लिखाने वाले व्यक्ति के पुत्र का ही है। मृतक के पिता द्वारा नामजद कराए गए 2 युवकों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनका एक और दोस्त उन लड़कों के साथ था, जिसने निवाड़ी इलाके में ट्यूबवेल पर मृतक युवक के पैसे के लेन देन के चलते हत्या कर दी थी। जिसके बाद इन सभी ने पेट्रोल से युवक को जलाकर शिनाख्त मिटाने की भी कोशिश की है। पुलिस की पूछताछ में मृतक के पिता द्वारा नामजद कराए गए युवकों से पूछताछ के दौरान पूरी घटना का खुलासा हो सका है। पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने क्राइम सीन पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार किस तरह से घटित किया ये बताया। पुलिस को थाना निवाड़ी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना निवाड़ी क्षेत्र में ही गन्ने की खेत में एक शव बरामद हुआ है जो अजली अवस्था में है। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, बॉडी को कब्जे में लेकर के और फिर उसकी शिनाख्त इत्यादि का प्रयास किया जाता है। अगले दिन जब आसपास के लोगों से जानकारी की जा रही थी तो जो मृतक जिसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी उसके पिता द्वारा उसकी पहचान की गई। जो उसके कपड़े थे, जो उसके हाथ पे जो टैटू इत्यादि था और कुछ उसके जो फेस में पहचान की जा रही थी। तो 9 फरवरी को उनके पिता द्वारा ये तहरीर दी गई कि ये 6/7 की रात्रि में अपने दोस्त अमित और विनय इनके साथ सोना में एक शादी में गया हुआ था। उसके आधार पे ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आया और उसके बाद जब इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई अमित और विनय की, तो इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके साथ एक और इनका तीसरा दोस्त अर्जुन, विनय, अमित उर्फ मोनू और विपिन जो कि मृतक है, ये 6/7 की रात्रि में शादी में गए थे और वहाँ से ये लोग पैदल आए। एक ट्यूबवेल पे आते हैं जहाँ पे विनय काम करता था। विनय की विपिन से पुरानी रंजिश थी, ये पहले पार्टनर्स इन क्राइम भी थे। जैसे कि विनय के ऊपर 6 मुकदमे और जो मृतक विपिन हैं इसके ऊपर 9 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं नकब जन्य इत्यादि के। दोनों का थाने में 2020 में HSV खुला हुआ है। तो घटना के कुछ दिन पहले विनय से मृतक विपिन ने 50,000 रुपये जबरदस्ती ले लिए थे। तो उसी रंजिश को मानते हुए जब ये लोग उस रात्रि में ट्यूबवेल पे गए, फिर चारों लोगों ने बैठकर शराब इत्यादि पिया और विनय और उसके बाकी साथियों ने मौके का फ़ायदा उठा करके इसकी गला दबाकर वहाँ पे हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ पे ये शव बरामद हुआ था, वहाँ पे इसके शव को मोनू और अर्जुन यानी अमित उस मोनू और अर्जुन बाइक से ला करके इन्होंने डंप कर दिया। उसके बाद इन्हें लगा कि इसकी शिनाख्त हो जाएगी और इससे ये जो है इसकी पहचान की जा सकती है। तो उसके बाद तीनों अर्जुन, अमित और विनय ये बाइक से आए और पेट्रोल निकाल करके इसकी बॉडी पर छिड़क करके आग लगा दिया। जैसे कि इन्होंने इन सारे साक्ष्यों को मिटाने की भी कोशिश की। जिस ट्यूबवेल पे इन्होंने साथ में बैठ के शराब पिया था वहाँ से 2 चीज़ें, कंबल और एक चादर गायब थी। कंबल जो है घटनास्थल के पास में ही मिला है और जिसमें ये शव को लेकर के आए थे, और एक चादर जिससे इसकी बॉडी लपेट करके जलाई थी और वो अजली अवस्था में शव के बाद से बरामद हुई थी। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इन्हें रिमांड हेतु प्रेषित किया जा रहा है। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन दोस्तों द्वारा रची गई अपने ही दोस्त के हत्याकांड की साजिश जाहिर तौर पर दोस्ती पर प्रश्न चिन्ह लगाती है और खास तौर पर ये पूरी घटना उन लोगों के लिए भी एक उदाहरण है जो अपने बच्चों को किसी के साथ भी शादी समारोह या अन्य जगहों पर रात बिरात। अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं।